एक तखत रखा हुआ है, उसी तखत पर वो चावल चढ़ा दीजिए। 10 मिनट वहां बैठिए, जो कुछ दक्षिणा आपको चढ़ाना हो, 10, 20, 50, 1000, 2000, गुप्त दान लिखवाना हो गुप्त दान, वहां चढ़ा दीजिए। 10 मिनट बैठिए। वहां के जो विद्वान हैं, पंडित जी हैं, वहां की महिमा आपको बताएंगे। वहां कहीं भी न VIP लाइन लगना है कि आपको हम दर्शन करवा दो, न ज्यादा भीड़ भाड़ होना है। और यह बात द्वारिकापुर वासी जब उनको पहुंचा देते हैं, भगवान कृष्ण उस पुरी में, और उसके बाद मथुरा के जो शेष प्रजा थी, उनकी रक्षा के लिए बलराम जी से वार्तालाप किए हैं और उनसे सलाह लेकर के अपने गले में कमल का पुष्प की माला धारण किए हैं और बिना अस्त्र शस्त्र लिए भगवान स्वयं नगर के दरवाजे के बड़े वाले गेट से बाहर निकल रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और प्यारे राम भक्तों, श्राद्ध तीर्थ जो है वो 2 है। जैसे गया श्राद्ध जो है ये पितरों के लिए माना गया है, उसी प्रकार गुजरात में बिंदु सरोवर में एक स्थान है मातृ श्राद्ध क्षेत्र, क्योंकि माँ के ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता। लेकिन वो जो मातृ श्राद्ध क्षेत्र है बिंदु सरोवर में, वहां पर माता के लिए पिंडदान होता है, तो वहां पिंडदान अवश्य करना चाहिए माँ के लिए। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहां परीक्षित भगवान नगर के दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं और उस समय भगवान को देख करके तम बेलोक्य विनिष्क्रांत मुज्जिनाहम वोटपम, भगवान को देख करके ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो पूर्व की दिशा से चंद्रमा का उदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर ऐसे शोभायमान हो रहा था, दर्शनीय था। शरीर पर पीतांबर की छटा निराली थी। सुखदेव भगवान बतला रहे हैं, कहां परीक्षित कालयवन भगवान कृष्ण को देखता है और विचार करता है कि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए थे वे सब के सब इस पुरुष में विद्यमान हैं, और यह आज बिना अस्त्र शस्त्र लिए मेरी ओर पैदल चला आ रहा है। हो न हो यही वो पुरुषोत्तम नारायण है, और आज यह अस्त्र शस्त्र नहीं लिया है, तो मैं भी आज इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध करूंगा। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित इत निश्चित यवनः प्रादवंतम प्रांग मुखम। ऐसा विचार करके कालयवन भगवान कन्हैया की तरफ दौड़ा है, और जब भगवान कन्हैया की तरफ दौड़ा है तो भगवान तुरंत ही अपना मुख दूसरी तरफ घुमा लेते हैं और रणभूमि छोड़ करके भगवान वहां से निकल पड़ते हैं। आज भगवान का यही एक नाम पड़ गया है, रण छोड़ भगवान। बोलिए रण छोड़ भगवान की। उन योग दुर्लभ भगवान को पकड़ने के लिए कालयवन उनके पीछे दौड़ना प्रारंभ किया है। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे हैं। कालयवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा कि तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसको अपने पीछे भगाते भगाते बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले जाते हैं। भगवान स्वयं गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। आगे बढ़े हैं जब भगवान गुफा में, तो एक व्यक्ति सोया हुआ था। भगवान अपना पीतांबर उसी सोए हुए व्यक्ति के ऊपर डाल दिए और गुफा में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आगे कालयवन भी भगवान के पीछे पीछे गुफा में प्रवेश किया है। देखा तो पीतांबर भगवान का पड़ा हुआ है, तो कालयवन ने विचार किया कि यही कन्हैया है जो पीतांबर लपेट करके ओढ़ करके यहाँ लेट गया है। ऐसा विचार करके कालयवन ने एक लात मारा है। सोए हुए व्यक्ति को एक लात मारा है। जैसे ही पैर मारा है तुरंत ही उस व्यक्ति की निद्रा टूट जाती है, और जैसे ही आंखों को खोला है, उस व्यक्ति ने जैसे ही आंखों को खोला है, वैसे ही कालयवन जल करके भस्म हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
जब कालयवन जल करके भस्म हुआ है, तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण उस पुरुष को, उस व्यक्ति को दर्शन दिए हैं जिनका नाम था राजा मुचकुंद। मुचकुंद ने कहा मैं आदिकाल से अपनों कर्मों में लगा हुआ था, कहीं पर किसी भी जगह पर मुझे शांति नहीं मिल रही थी। निद्रा ने मेरे समस्त इंद्रियों की शक्तियों को छीन लिया था प्रभु, इसलिए मैं इस निर्जन वन में सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया है। हे शरणागत वत्सल प्रभु, अब मैं भय और मृत्यु के शोक से रहित हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने कहा राजन, पहले भी तुमने मेरी बहुत आराधना किया है, बड़ी भक्ति किया है, और मैं भक्त वत्सल हूँ जैसा कि तुम बोल रहे हो, तो राजन तुम पर कृपा करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित, भगवान ने कहा राजन तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो, जो अभिलाषा हो, वो वर मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी समस्त लालसाओं को, समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर दूंगा। राजन, जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। मुचकुंद हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु ना काम ये न्यम तव पाद से बिना अकिंचना प्रार्थ्यदमात् परम विभो। हे भगवान, आपसे छिपा क्या है? मैं आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं मांगता हूँ। मुझे यदि आप वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा सदा सर्वदा अनुराग बना रहे। भगवान राजा मुचकुंद का यह निवेदन, यह प्रार्थना सुनकर के भगवान कहते हैं, कहा राजन अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे, समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी रहोगे, परम सुहृद हो जाओगे और फिर मुझ परमात्मा को तुम प्राप्त हो जाओगे। परीक्षित ने कहा भगवान आखिर ये जो राजा थे मुचकुंद, ये थे कौन? सुखदेव जी ने बतलाया, कहा परीक्षित ये यूनाश्य नंदन महाराज मानधाता के पुत्र थे। मानधाता जिनकी कथा आप लोगों ने चौथे दिन सुना था कि यूनाश की दाहिनी कोख को फाड़ करके एक पुत्र ने जन्म लिया है, और जब उस पुत्र ने जन्म लिया तो वह पुत्र दूध के लिए रोने लगा है। जब दूध के लिए रोने लगा तो देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि यह बालक दूध के लिए रो रहा है, अतः यह किसका दूध पिएगा, इसकी माँ कौन होगी? तब उस समय देवराज इंद्र अपनी तर्जनी उंगली उस बालक के मुख में डाल दिए और कहे हैं मामधाय, मैं इसकी माँ हूँ। वहीं से उस बालक का नाम मानधाता पड़ गया है, और यह मानधाता जी के पुत्र है, इनका नाम था मुचकुंद। एक बार की बात है, राक्षसों से डर करके देवता लोग जो थे स्वर्ग के, देवराज इंद्र सहित अपनी अमरावती सिंहासन पर इनको नियुक्त कर दिया। इनको बैठा दिया कि आप युद्ध करिए। तो मुचकुंद जी आसन पर आरूढ़ होकर बहुत दिनों तक युद्ध किए हैं और राक्षसों से युद्ध जीत करके देवताओं को दे दिया है। देवताओं के स्वामी इंद्र ने कहा राजन, आपने बहुत ही कष्ट उठा करके हम लोगों की रक्षा किया है, सेवा किया है। आप केवल मोक्ष को छोड़ करके बाकी चाहे जो वर हमसे मांग लीजिए, मैं हर वर देने को सक्षम हूँ। उस समय मुचकुंद महाराज ने वर मांगा था कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने का वरदान दीजिए, यदि बीच में कोई जगावे तो वो जल करके भस्म हो जाए। वही महाराज मुचकुंद आ करके इस गुफा में सो रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। राजा मुचकुंद भगवान को प्रणाम किए हैं। प्रणाम करने के पश्चात
आज्ञा लेकर के गुफा से बाहर निकले और जब बाहर निकले हैं तो देखते हैं कि सबके मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु पहले की अपेक्षा अब छोटे हो गए हैं। इससे यह उनको मालूम हो गया कि घोर कराल कलिकाल कलयुग आ गया है। और यह देख करके मुचकुंद महाराज उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमन्नारायण भगवान की। बताइए, पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी आयु कितनी लंबी होती थी? क्योंकि वो उतनी तपस्या किया करते थे, जप तप किया करते थे, तब उनकी आयु लंबी होती थी। भगवान उनके ऊपर कृपा किया करते थे। लेकिन आज के समय में हम लोग जो पूजन पाठ कर रहे हैं वो स्वार्थ में कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से 5% लोग ही पूजन पाठ करते हैं। केवल 5%, 95% लोग स्वार्थ में भगवान का पूजन करते हैं। भगवान को केवल स्वार्थ में याद करते हैं कि भगवान हमरे लड़कवा का नौकरी लाग जात तो हम चट्टमाई दूरिया चबवाई। भगवान हमारा मकान बन जाए तो हम हनुमान जी आपका दर्शन करें, आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। केवल स्वार्थ में। निस्वार्थ भाव में यदि कोई पूजन करता हो तो बतावे कि हे प्रभु, आपका सदा सर्वदा आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे, आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे, केवल इतने मुझे वर चाहिए, मेरे ऊपर इतनी ही कृपा करके रखिएगा। लेकिन नहीं, सब स्वार्थ में पूजन करते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि भैया भगवान का भजन करिए, तप करिए, संकीर्तन करिए, ताली बजा करके जयकारा बोलिए जोरदार। ताली बजाने के लिए बार बार क्यों कहा जाता है? पहले गुरुजनों की सेवा की जाती थी। लोग अपने माता पिता के गुरुओं के पैरों को, पांवों को दबाते थे। इको प्रेशर के द्वारा इन पर्वतों में उभार आता था। ये सब पर्वत हैं और जितना इन पर्वतों में उभार रहेगा उतना हमारे जीवन में भी उभार रहेगा। लेकिन अब न तो कोई अपने गुरु जी का, न माता जी का, न पिताजी का कोई पैर नहीं दबाता। इसलिए बार बार निवेदन किया जाता है, भैया ताली बजा करके ही अपने पर्वतों को और अपने जीवन में उभार लाइए। ताली बजाने के लिए इसीलिए बार बार कहा जाता है। उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि आपको बार बार कहते हैं कि भैया जय बोलिए और ताली बजाइए। इसीलिए बार बार कहा जाता है भैया भगवान का भजन करिए, क्योंकि भजन नहीं करेंगे तो इस संसार में कहीं कोई ठिकाना नहीं है कि कर लो भजन भगवान का, कवन तन का ठिकाना। कर लो भजन भगवान का, कवन तन का ठिकाना। कर लो भजन भगवान का, कवन तन का ठिकाना। कर लो भजन भगवान का, कवन तन का ठिकाना। तन का ठिकाना कवन मन का ठिकाना। धन का ठिकाना कवन मन का ठिकाना। कर लो भजन भगवान का, कवन तन का ठिकाना। कर लो भजन भगवान का, कवन तन का ठिकाना। जब यमराज लेने का आई है, जब यमराज लेने का आई है, लाख सिफारिश काम न आई है। लाख सिफारिश काम न आई है। जब यमराज लेने का आई है, जब यमराज लेने का आई है। लाख सिफारिश काम न आई है। लाख सिफारिश काम न आई है। अरे पड़ गई है सथवा में जाना, कवन
परिवार परानी, छूटी जई है परिवार परानी, ना चली है तोहरी मन मानी, ना चली है तोहरी मन मानी, छूटी जई है परिवार परानी, छूटी जई है परिवार परानी, ना चली है तोहरी मन मानी, ना चली है तोहरी मन मानी, अरे छूट जई है माल खजाना, कवन तन का ठिकाना, छूट जई है माल खजाना कवन तन का ठिकाना, कर लो भजन भगवान का, कवन तन का ठिकाना, कर लो भजन भगवान का कवन तन का ठिकाना, बिन हरि नाम के मूरख प्राणी, 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 व्यर्थ गवायो दियो जिंदगानी, व्यर्थ गवायो दियो जिंदगानी, व्यर्थ गवायो दियो जिंदगानी, व्यर्थ गवाए दियो जिंदगानी, अरे पड़ गई हैं बहुत पछताना, कवन तन का ठिकाना, पड़ गई हैं बहुत पछताना, कवन तन का ठिकाना, कर लो भजन भगवान का, कवन तन का ठिकाना, कर लो भजन भगवान का कवन तन का ठिकाना, बिन गुरु ज्ञान के पार ना होई प्यार, बिन गुरु ज्ञान के पार ना होई प्यार, बिन गुरु ज्ञान के पार ना होई प्यार, बिन गुरु गुरु ज्ञान के पार ना होई प्यार, प्रभु दरबार में बहुत दुख भई प्यार, प्रभु दरबार में बहुत दुख पई प्यार, प्रभु दरबार में बहुत दुख पई प्यार, प्रभु दरबार में बहुत दुख पई प्यार, अरे चली है ना, अरे चली है ना ये कहो बहाना, कवन तन कै ठिकाना, चली है ना ये कहो बहाना, कवन तन का ठिकाना, कर लो भजन भगवान का, कवन तन का ठिकाना, कर लो भजन भगवान का कवन तन का ठिकाना, धन का ठिकाना, कवन मन 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 का ठिकाना, कर लो भजन भगवान का, कवन तन का ठिकाना, कर लो भजन भगवान का कवन तन का ठिकाना, कर लो भजन भगवान का, कवन तन का ठिकाना, कर लो भजन भगवान का कवन तन का ठिकाना। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसलिए बार बार कहा जाता है भैया भगवान का भजन करिए, भगवान का नाम जपिए, स्मरण करिए, गुरुमुख होइए। मैंने प्रथम दिन ही निवेदन किया था कि गुरुमुख होना बड़ा आवश्यक है। बिन गुरु ज्ञान के पार न होइबे।
बिना गुरुमुख हुए, गुरु मंत्र लिए उस जीवन में उद्धार नहीं होना है। प्रथम दिन ही बताया कि रवि पंचक जाके नहीं, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, और सप्तम ताहि घेरे रहें, ताहि तृतीया नाही। रवि पंचक जाके नहीं, रविवार से 5वां दिन कौन सा है? रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति का मतलब गुरु। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, चौथा दिन रवि सोम मंगल बुध। बुद्ध का मतलब बुद्धि, बुधवार के जो देवता हैं वो गणेश जी हैं, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो जिनके गुरु नहीं उनके बुद्धि नहीं। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, और सप्तम ताहि घेरे रहे, 7वां दिन रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 7वां दिन शनि। सप्तम ताहि घेरे रहे, ताहि तृतीया नाही, तीसरा दिन मंगल। उसके घर में कभी मंगल नहीं होगा, इसलिए गुरुमुख होना परम आवश्यक है। राजा परीक्षित में सुखदेव भगवान से पूछा, कहा गुरुवर हमने सुना है कि भगवान कन्हैया भीष्मक नंदनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी का बलपूर्वक हरण करके और राक्षसी वृत्ति के साथ उनके साथ पानी ग्रहण संस्कार उनका विवाह किया है। हे मुनिवर श्रेष्ठ, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान कन्हैया किस प्रकार रुक्मणी देवी का हरण करके लेकर के गए थे। सुखदेव भगवान सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहा परीक्षित, महाराज भीष्मक जो थे वो विदर्भ देश के कुंडनपुर नरेश थे, कुंडनपुर के राजा थे, और उनके 5 पुत्र और 1 कन्या थी। जो 5 पुत्र थे उनका नाम था रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और जो सबसे बड़ा था उसका नाम था रुक्मी, और जो बिटिया थे उनका नाम था रुक्मणी। रुक्मिणी ने जब से अपने पिता के राज्यसभा में अपने भाई और मित्रों से भगवान कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम और गुणों की प्रशंसा को सुना था, तब से मन ही मन उसने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। रुक्मिणी के भाई बंधु भी चाहते थे, माँ भी चाहती थी कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाए, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई था जिसका नाम था रुक्मी, वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। इसलिए रुक्मी ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया है, विवाह होने से मना कर दिया है, और रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने का प्रस्ताव रख देता है। सुखदेव स्वामी ने बतलाया, कहा परीक्षित, यह बात जब मैया रुक्मिणी को पता लगी है तो रुक्मिणी जी बड़ी व्याकुल हुई हैं। बहुत कुछ विचार किया है, विचार करने के पश्चात उनको एक विश्वास पात्र ब्राह्मण मिला है। ब्राह्मण मिला है तो ब्राह्मण को संदेशा देती हैं, एक पत्रिका लिखती हैं, और उन ब्राह्मण देवता को द्वारिकापुरी भगवान कृष्ण के यहाँ भेजती हैं। ब्राह्मण देवता पत्रिका लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे हैं। द्वारपालों ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत सत्कार किया है और भगवान कृष्ण के पास लेकर के गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को देखे, प्रणाम किए हैं और कहा, ब्राह्मण देवता, आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती है? यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष ना हो तो उसको सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में भटकना पड़ा है। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। यदि कोई गुप्त संदेश ना हो तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्याम सुंदर भगवान कन्हैया के इस प्रकार कहने पर वो ब्राह्मण देवता
रुक्मिणी जी का वह संदेश सुनाए हैं जो संदेशा लेकर के आए थे, और साथ ही साथ भगवान से कहा है कि आप एक दिन पहले ही पधारें, बस भगवान इतना ही अत्यंत गोपनीय संदेश है और आप इस पर तनिक शीघ्रता से ध्यान दें और विचार करें। परीक्षित मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण यह जान करके कि परसों की रात्रि की लग्न में रुक्मिणी का विवाह है, तब वो अपने सारथी दारुक को आज्ञा देते हैं, भैया दारुक तनिक शीघ्रता के साथ रथ को जोत करके ले आओ। दारुक भगवान की जब आज्ञा पाया है तो सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़ों को रथ में जोतना है और ला करके भगवान के समक्ष खड़ा किया है। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उन ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाए हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ पर सवार हुए हैं और निकल पड़ते हैं कुंडिनपुर के लिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद भैया बलराम आए हैं, लोगों से पूछा कि भैया कन्हैया कहाँ है, कन्हैया नहीं दिखाई पड़ रहे हैं हो। तो लोगों ने बतलाया, कहा कहाँ है दुल्हन लावे। कहा क्या मतलब, सारी व्यवस्था बतलाया, सारा समाचार सुनाया है कि एक ब्राह्मण देवता आए थे और वह ब्राह्मण देवता संदेशा लेकर के आए थे और उसी संदेशा को सुन करके कृष्ण उन ब्राह्मण देवता के साथ कुंडिनपुर विदर्भ देश गए हैं। रुक्मिणी जी का दुख दूर करने के लिए, उनके कष्ट को मिटाने के लिए जब यह बात बलराम जी ने सुनी तो बलराम जी तुरंत ही अपने सेनाओं से कहते हैं कि रथ को तैयार करो, युद्ध की समस्त सामग्रियों को रथ में रख लो और चलो, हम लोग भी चलते हैं कुंडिनपुर। क्योंकि मुझे पता है कि बिना युद्ध के कन्हैया दुल्हन ला नहीं पाएगा कि कृष्ण बलराम भैया यक मत के ना हो, कृष्ण बलराम भैया यक मत के ना हो। चला भैया चले ससुरारी, हाँ सीताराम से बनी। अरे चला भैया चले ससुरारी, हाँ सीताराम से बनी। चला भैया चले ससुरारी, हाँ सीताराम से बनी। अरे चला भैया चले ससुरारी, हाँ सीताराम से बनी। वो हाथी सज गई, घोड़ा सज गए, हाथी सज गए, घोड़ा सज गए, हाथी सज गई, घोड़ा सज गए, हाथी सज गई, घोड़ा सज गए, सज गए सकल बराती, हाँ सीताराम से बनी। अरे सज गए सकल बराती, हाँ सीताराम से बनी। अरे चला भैया चले ससुरारी, हाँ सीताराम से बनी। अरे चला भैया चले ससुरारी, हाँ सीताराम से बनी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भैया बलराम भी अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर के कुंडिनपुर पहुंच जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। अरे बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज कथा श्रवण करने के लिए मेरी जन्मभूमि से यह जो साउंड सर्विस है, ध्वनि संचारक यंत्र है, इसके जो मालिक हैं भैया सुधांशु जी, उनके पिताजी और उनके पूज्य बड़े पिताजी श्रीमान संजय मिश्रा जी और डॉक्टर श्रीमान सर्वेश मिश्रा जी,
और उपस्थिति किनके साथ हुई है? पत्रकार साहब इंद्र नारायण तिवारी जी के साथ, क्योंकि हमारी जन्मभूमि के हैं और उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। एक बार जोरदार जयकारा ऐसे राम भक्त के लिए बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित, इधर मैया रुक्मिणी जो थी वो भगवान से मिलने के लिए बड़ी आतुर हो रही थी और अपने मन में विचार कर रही हैं कि भगवान कृष्ण की क्या बात करूं, अभी तक तो वह ब्राह्मण देवते लौट करके नहीं आए जो संदेशा लेकर के गए थे। और यह सोच करके सौभाग्य की देवी श्री गौरी भगवान गणपति का स्मरण करती हैं। इतने में ही वह ब्राह्मण देवता आए हैं और भगवान कृष्ण के आने का समाचार कह सुनाया है। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित, साथ ही साथ ब्राह्मण देवता ने बतलाया, कहा कि कन्हैया सत्य संकल्प होकर के आए हैं कि मैं आपको लेकर के ही जाऊंगा। अरे परीक्षित, रुक्मिणी जी के पास उस समय भगवान कन्हैया के इस संदेश को देने के लिए और उन ब्राह्मण को देने के लिए जो संदेशा लेकर के गए थे, उन ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप देने के लिए कुछ था नहीं, केवल और केवल फलस्वरूप ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर पाई हैं बस, क्योंकि यह बहुत गुप्त संदेश था। और ये यदि भाइयों को पता लग जाता, परिवारी जनों को पता लग जाता तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के आगमन को सुनकर के विदर्भराज सहित सभी प्रवासी बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकल करके गौरी मैया का पूजन करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जा रहे थे। बहुत से सैनिक उनके सुरक्षा में लगे हुए थे, साथ साथ चल रहे थे। मंदिर में पहुंच करके गौरी शंकर भगवान का घोड़ोपचार विधि पूर्वक पूजन किया है। रीति के अनुसार उनसे अपने जन्म जन्म के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रुक्मिणी मैया प्रार्थना की है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय माहेश मुख चंद चकोरी, जय माहेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय माहेश मुख चंद चकोरी, जय माहेश मुख चंद चकोरी, जय माहेश मुख चंद चकोरी, जय माहेश मुख चंद चकोरी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित, पूजन हो जाने के पश्चात रुक्मिणी मैया अपनी सहेलियों के साथ चलकर घर जाने के लिए उद्यत हुई हैं, तैयार हुई हैं। और जैसे ही रथ पर चढ़ना चाहा है, उतने में ही भगवान श्याम सुंदर कन्हैया आए हैं और उनका कोमल कर कमल हाथों को पकड़ करके उनको संवारते हुए अपने विजय रथ में चढ़ा लिया है। परीक्षित, बड़े बड़े सूरवीर जो दिन रात उनके लिए लालायित रहा करते थे, जिन्होंने शिशुपाल आदि साथियों राजाओं का साथ दिया था, वो सब देखते रह जाते हैं। सुखदेव भगवान ने बतलाया, कहा परीक्षित, उस समय जरासंध के समवर्ती जितने भी राजा थे, उनको अपने इस अपमान का सहन करना पड़ा है। वे लोग आपस में पश्चाताप करना प्रारंभ किए हैं और अब एक दूसरे से चिढ़ करके
एक दूसरे को क्रोध दिलाने के लिए आपस में वार्तालाप करते हैं और कहने लगे हैं कि धिक्कार है, आज हम लोग धनुष बाण लेकर के खड़े रहे और ये ग्वाले जैसे सिंह के बाघ को हिरण लेकर के चला जाए, वैसे ही हमसे हमारा अपयश छीन कर लेकर चले गए। शिशुपाल दूल्हा बन करके आया था, शिशुपाल को भी यह बात नहीं पता थी। शिशुपाल ने अपने मंत्रियों से पूछा, कहा भैया क्या बात है, ये भीड़ भाड़ कैसी लगी है? मंत्रियों ने कहा